दोस्तों, मोबाइल की दुनिया में आपका स्वागत है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आपने कोई रजिस्ट्री कराई है और वह कैसे कैंसिल हो सकती है, पर आपने कागजात वकील को दिखाया, पर वह पैसे कमाने के चक्कर में वह उस गलती को नहीं बताया और रजिस्ट्री करा दी। इसलिए आप भी जानकारी रखें, नहीं तो एक भूल के कारण 10-15 साल बाद भी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। तो आइए वो क्या क्या पॉइंट है उनके बारे में एक नज़र रखें। पहला पॉइंट है असंक्रमणीय भूमिधर के भूमि। भूमि दो प्रकार की होती है, एक असंक्रमणीय एक संक्रमणीय। वहीं संक्रमणीय ज़मीन को आप बेच भी सकते हैं, वसीयत भी कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, पर वहीं असंक्रमणीय ज़मीन को आप कुछ भी नहीं कर सकते। उस पर सिर्फ आप खेती कर सकते हैं, घर भी नहीं बना सकते। मान लीजिए आपने कैसे भी करके असंक्रमणीय ज़मीन ले लिया, कब्जा भी कर लिया, लेकिन भविष्य में वो देने वाला अगर एक्सपायर हो जाता है तो उसके बेटे उस पर दावा डाल सकते हैं कि असंक्रमणीय भूमि थी, कैसे बेची गई। तो आपके पैसे भी नुकसान होंगे और ज़मीन भी जाएगी। हाँ, उसे एक शर्त पे खरीद सकते हैं। 10 साल बाद वो असंक्रमणीय भूमि संक्रमणीय हो जाती है तो उसे आप तहसील में आप उसका दावा डालें संक्रमणीय करने के लिए, और संक्रमणीय होने के बाद ही उसे आप खरीदें तो बेहतर होगा, आप सुरक्षित रहेंगे। दूसरा पॉइंट है पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति की ज़मीन देखकर ही खरीदें, क्योंकि हिंदू विधि के अनुसार पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्म से ही अधिकार होता है। अगर पिता पूरी संपत्ति पैतृक संपत्ति बेचता है तो उसमें देखें पुत्र है, उसका वैसी रजिस्ट्रियाँ भी कैंसिल हो जाती हैं। उसको देखें कि वो अपनी पैतृक संपत्ति की पूरी संपत्ति बेच दिया है या अभी उसमें कुछ है। पूरी संपत्ति में, उसकी संपत्ति में आप देखेंगे जैसे वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी एक होगी, उसके बेटे जितने होंगे बेटे होंगे जिनका जन्म से अधिकार है, और वो एक पति था। तो ये 4 आदमी हो गए। 4 आदमी के ऊपर हिस्सा कितना आया, उसकी 1/4 उसका हिस्सा आया। 1/4 हिस्से में वो ज़मीन बेच रहा है या उससे अधिक बेच रहा है, इस पे देखें। क्योंकि कई बार ऐसे केस पड़े हुए हैं कि शराबी पति है, शराबी पिता है, उसने पूरी की पूरी संपत्ति बेच दी। इस केस में क्या होगा, हिंदू विधि के अनुसार पैतृक संपत्ति में पुत्र का अधिकार सुरक्षित रखा जाएगा और उसको अधिकार, उसकी संपत्ति वापस की जाएगी और उसे मिलेगा। इसलिए ऐसी संपत्ति को भी खरीदने से पहले ध्यान दें। अगर जो पिता की संपत्ति खुद अर्जित की हुई संपत्ति है, रजिस्ट्री खुद की हुई संपत्ति है, तो ऐसी संपत्ति में उसका खुद का अधिकार होगा। और ऐसी संपत्ति की रजिस्ट्री की हुई ज़मीन की पुरानी जो बेच रहा है, रजिस्ट्री करके रखा है वो बेच रहा है, उसकी आप रजिस्ट्री करा रहे हैं तो उसकी रजिस्ट्री देखें और उसमें जानकारी लें कि वो रजिस्ट्री के अंदर कोई त्रुटि तो नहीं हो सके, वो उस ज़मीन की दोबारा पहले रजिस्ट्री हो गई हो, जो बाद में रजिस्ट्री रहती है वो कैंसिल हो जाती है। ये भी हो सकता है उसमें मुख्तारनामा के ज़रिए रजिस्ट्री की गई हो सके, मुख्तारनामा में कुछ गलत हो, किसी और जगह का मुख्तारनामा कहीं और लग गया हो। तो ये सब देखें, ये सब ध्यान दें और इसकी पुरानी रजिस्ट्री देखें और उसका पुराना हिस्ट्री देखें, लगभग 1-2 पीढ़ियों तक, यानी कि 1-2 रजिस्ट्री किए हुए तक उसको देखें। वो किससे लिया, कैसी ज़मीन थी, क्या था, क्या मामला था। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपके पास ज़मीन अधिकतम जोत सीमा 12.5 एकड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती।
ये ध्यान रखें, अगर आपके पास 12.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, 12.5 एकड़ जोत सीमा है, अगर इससे कम है आपके पास 11 एकड़ या 12 एकड़ और आप ज़मीन लेते हैं 2 एकड़, तो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। कोई भी आदमी कैंसिल करा सकता है, तो ऐसे इसको भी ध्यान दें आप। अब आके नेक्स्ट पॉइंट है, ज़मीन का शासनादेश क्या है। जो इस वर्तमान समय में उस ज़मीन के ऊपर क्या शासनादेश है, कृषि की ज़मीन है या आवासीय की ज़मीन है। मान लीजिए जो आवासीय की ज़मीन हो, आपने पैसे स्टैम्प शुल्क बचाने के चक्कर में आपने कृषि की ज़मीन की तरह आपने रजिस्ट्री करा ली। कोई आदमी लिया हो जिसने रजिस्ट्री कराया हो, आवासीय ज़मीन में लिया हो, उसके मालियत ज़्यादा लगी और आप कृषि की ज़मीन करा कर आप मालियत कम में उसे आपको ध्यान नहीं दिया और आप कम पैसे खर्च में ही रजिस्ट्री आपने करा लिया है, तो इस प्रकार की रजिस्ट्री भी कैंसिल हो जाएगी। तो इसका भी ध्यान रहे। कृषि, हाँ वही कृषि की ज़मीन है, आप आवासीय में ले सकते हैं, उसे कर सकते हैं, लेकिन आवासीय ज़मीन को आप कृषि में नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान दें, सुरक्षित रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें। ओके, धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।